हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो एक बच्चे का बहुत अच्छा डाउट आया था कि डिफरेंस को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें हमें आपको पता ही है, हमारे क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है कि जिसमें हमें डिफरेंस लिखना ही पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि हमारा डिफरेंस जो हम लिखते हैं उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करें। देखो, सबसे पहली बात तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि आपके जो इस टाइम है मार्क्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मैक्सिमम यही मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन हमारे टाइम में 10 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आता था। तो हमारे 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस आ जाता था और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस आ जाता था। तो आपको 10 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस आ सकता है। तो 10 मार्क्स के लिए तो आपको 3 शीट्स ही भरनी है और 20 मार्क्स के लिए 6 या 7। ठीक है, तो यही चीज़ होती थी हमारे साथ भी। क्लियर है? तो हम भी ऐसे ही करते थे। तो हमें जो शीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंस लिखना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्वेश्चन की, यहाँ पर क्वेश्चन आया डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस। आंसर, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है। मैं आपको ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के क्वेश्चन के बेस्ड पर ही बता रहा हूँ। अगर 10 मार्क्स का आएगा तो आपको बीच में थोड़ा सा कट कर देना क्वेश्चन को, आंसर को थोड़ा सा मतलब कि शॉर्ट में लिख लेना। इंट्रोडक्शन तो आपको लिखनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन आपने लिख दी, बैंक ऐसे इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो इंश्योरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपने ये चीज़ें कर ली। फिर आपका आ जाता है मीनिंग। मीनिंग में आपने कनेक्टर्स का यूज़ करना होता है, जिसमें कनेक्टर्स आते हैं ऑल्थो, बट, इवन दो, हाउएवर, वाइल। तो ये आप कनेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक हैज़ टू प्राइमरी फंक्शंस, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लैंड मनी। तो ये आप लिख सकते हो। वाइल इंश्योरेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये एक कनेक्टर्स का यूज़ करके आप डिफरेंस को कर सकते हो। तो आपने डिफरेंस को यहाँ पर लेकर जाना आपने यहाँ तक। फिर आपने लिखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको दोनों की लिखनी पड़ेगी, वो भी अलग अलग बॉक्स में विद ऑथर का नाम जो होगा उसके साथ लिखनी पड़ेगी आपको डेफिनेशन। तो आपने ये कर लिया। फिर यहाँ पर फ्लो चार्ट किसका बनाना है, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपने फ्लो चार्ट बनाना है वो किसका बनाना है, आपने की पॉइंट्स का, की पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पर की पॉइंट्स का बना लेना कि मीनिंग होता है, डिफरेंस होता है, डेफिनेशन, ये चीज़ें मैंने आपको फ्लो चार्ट के पॉइंट्स बताए हुए हैं, आपने उसी के अकॉर्डिंग ये बनाने हैं। जो थर्ड शीट आपकी, उसमें आपने किस तरीके से लिखना है, फिर आपने यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखना है डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बैंक के बारे में सब कुछ बताना है, यानी कि एक शीट आपने इसको ऐसे भरनी है और कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करनी है आपने यहाँ पे। ठीक है, पहले इसको इस तरीके से लिखना है। ये शीट आपकी पूरी थर्ड शीट ऐसे ही भरी जाएगी। फोर्थ में आपको मैं दो चीज़ें यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। डिफरेंस के मेथड जो हैं, अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ तो मैंने दो मेथड से हमेशा यूज़ किए, पहला मेथड और दूसरा मेथड। पहला मेथड कौन सा होता था, यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता था बेसिक्स, फिर डिफरेंस बैंक एंड इंश्योरेंस। ठीक है, सबसे पहला मेथड यही होता है। यहाँ पर हम मीनिंग लिखते थे, डेफिनेशन, ठीक है, ये पॉइंट्स लिखते थे। लेकिन ये तो ठीक है, अगर क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आया हो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हो, या हमारे टाइम जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, तो ये इनके लिए ठीक है। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आया हो तो मैं उसको कैसे प्रेजेंट करता था, सबसे पहले यहाँ पर लिखना होता था डिफरेंस जो भी था हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो होता था, जैसे कि लिख लेते हैं मीनिंग, मैंने ऐसे लिखना, फिर ए बैंक। ठीक है, बैंक के बारे में लिखना है कि मीनिंग बैंक का ये है। ठीक है, फिर बी इंश्योरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया।
और यहाँ पर मैं छोटा सा लिखता था वर्सेस, ठीक है, ये भी होगा। फिर सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता था मीनिंग, फिर हम यहाँ पर लिख देते थे रोल, ठीक है। फिर यहाँ पर पहला बैंक, ठीक है, और फिर सेकंड में आप लिख सकते हो यहाँ पे। ऐसे करते करते आपने थर्ड शीट में लिख देना है फंक्शन। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंस को प्रेजेंट कर सकते हो। बैंक का क्या फंक्शन है वर्सेस इंश्योरेंस का। क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन, जैसे हमें ऑडिटिंग में एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गए थे, 3-4 डिफरेंस आए थे हमें, 3-4 ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे, तो मैंने इसी तरीके से लिखा था और मेरे 50 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए थे उस पेपर में। तो आप भी ऐसे लिख सकते हो अच्छे से, और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी आगे रिजल्ट आएगा तो उसकी सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और अगर आपने अभी तक प्रेजेंटेशन इन यूनिवर्सिटी एग्जाम की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। मैं श्योरिटी देता हूँ आपको कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी।